बच्चों, आज हम प्रथम पाठ अनुशासनम का क्विज करेंगे। क्या करेंगे? क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, अनुशासनम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितो विद्यते। अनुशासनम यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषदः। किससे लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषदः। क्वेश्चन नंबर 2, यथा ते तत्र वर्तेरन् इत्यत्र वर्तेरन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? इत्यत्र यहाँ पर वर्तेरन् इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है? तो बेटा आप लोगों ने 9 कर्ता पढ़े हैं। स, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम, आवाम, वयम। तो बताइए इसमें कर्ता क्या है? इस वाक्य में ते क्या है? कर्ता ते। भूत्यै न प्रमदितव्यम् इत्यत्र यहाँ पर भूत्यै इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं किम्? भूत्यै इस शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भूत्यै का क्या अर्थ है? ऐश्वर्य। क्या है? ऐश्वर्य। तो इसका विपरीतार्थक पद क्या होगा? अनैश्वर्यम। क्या होगा? अनैश्वर्यम। क्वेश्चन नंबर 4, धर्मान् इत्यस्य संधिच्छेदः कः? धर्मान् इसका संधिच्छेद बताओ। तो इसका संधिच्छेद क्या है? धर्मात् जमा न। कौन सा संधिच्छेद है इसका? धर्मात् जमा न, ग वाला। क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रियम धनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रियम धनम आहृत्य इत्यत्र धनम इति पदस्य विशेषणम किम्? प्रियम धनम आहृत्य यहाँ पर धनम इस शब्द का विशेषण क्या है? तो आपको विशेषण बताना है। विशेषण की क्या पहचान होती है? कि जो विभक्ति वचन जो है विशेष्य में होती है वही विशेषण में होती है। तो बताइए इनमें से कौन से शब्द में वही विभक्ति वचन है जो धनम में है? कौन से शब्द में है? प्रियम में। तो इसका विशेषण क्या होगा? प्रियम। और बेटा विशेषण की एक पहचान और है कि विशेषण अधिकतर विशेष्य से पहले वाला शब्द होता है। जैसे काला घोड़ा। तो घोड़ा शब्द जो है विशेष्य है, इससे पहले क्या है? काला। तो इसका मतलब है ये इसका क्या है? विशेषण। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यचेत्सि। आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर प्रजा सृष्टि के क्रम को मत तोड़ो। ये इसका अर्थ है। इत्यत्र आचार्याय किम आहरणीयम। यहाँ आचार्य के लिए क्या लाना चाहिए? क्या लाना चाहिए? प्रियम धनम। किम आहरणीयम? प्रियम धनम। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में त्वया इति सर्वनाम पदम। त्वया यह सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? शिष्य के लिए। किसके लिए आया है? शिष्य के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिष्याय। प्रश्न 8, कर्म विचिकित्सा इत्यस्य समास विग्रह का। इसका समास विग्रह बताना है। समास विग्रह अर्थ के अनुसार होता है। कर्म विचिकित्सा का क्या अर्थ है? कर्म में संदेह। तो इसका विग्रह क्या होगा? कर्मणि विचिकित्सा। क्या होगा? कर्मणि विचिकित्सा। प्रश्न संख्या 9, अनुच्य इत्यत्र का प्रकृति प्रत्यय
अनुच्चय इस शब्द में प्रकृति अर्थात धातु क्या है, अर्थात मूल रूप क्या है और प्रत्यय कौन सा है। अनुच्चय शब्द में अनु उपसर्ग वच्य धातु जमा ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। प्रश्न 10 अन्तेवासिनम् इत्यस्य पदस्य अर्थः कः। अन्तेवासी इस शब्द का क्या अर्थ है? अन्तेवासी का अर्थ होता है समीप रहने वाला। क्या अर्थ होता है? समीप रहने वाला। गुरु के पास कौन रहता है? शिष्य। कौन रहता है? शिष्य। तो अन्तेवासिनम का क्या अर्थ होगा? शिष्यः।